गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है वह तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट सेकंड के अंदर जो हमारा पार्ट है राजनीतिक सहभागिता। थर्ड लेसन है राजनीतिक सहभागिता। ये आपका पार्ट एक की जो यूनिट है ये यूनिट 2 का यूनिट 2 है, उसका एक और चैप्टर है राजनीतिक सहभागिता। क्या होती है भाई राजनीतिक सहभागिता? राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने के लिए इसका अर्थ होता है जन साधारण जितने भी देश के नागरिक हैं उसमें से कुछ देश के ऐसे नागरिक जो कि जन साधारण की भूमिका निभाते हैं उनको राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष व परोक्ष भागीदारी निभाई जाए। राजनीति के अंतर्गत कुछ लोगों की प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या निभाई जाए भाई? भागीदारी। उसमें अपनी अहम भूमिका का निर्वाह उनके द्वारा किया जाए, वो क्या कहलाती है? राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। ये तो था छोटे से अर्थों में इसका मतलब, शब्दों में इसका अर्थ कि राजनीतिक सहभागिता क्या होती है। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है कि जन साधारण द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से क्या निभाई जाए? भागीदारी निभाई जाए। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं के जो सदस्य हैं, है ना, सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है कि जो भी कार्य राजनीति के अंतर्गत किया जा रहा है उसके अंतर्गत लगे हुए राजनीतिक सदस्य उस व्यवस्थाओं को, राजनीतिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए क्या करें भाई? इसके अंतर्गत अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करें कि हमें किस प्रकार से इसमें अपना सहयोग देना है। और इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या फिर राजनीतिक सहभागिता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति लगे हुए हैं जनता के सरकार के अंदर, उनके द्वारा राजनीति में किस प्रकार की भागीदारी निभाई जा रही है और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है जन साधारण द्वारा, उसे ही क्या कहा गया है भाई? जन भागीदारी या फिर राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। तो राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत समाज करें प्रस्तावना की, तो इसकी प्रस्तावना से तात्पर्य क्या हो जाएगा भाई? जन साधारण की भागीदारी। क्या हो जाएगा भाई? जन साधारण की राजनीति में भागीदारी क्या कहलाएगी? राजनीतिक सहभागिता। और अगर हम राजनीतिक सहभागिता अर्थ
उसके अंतर्गत जो है स्विट्जरलैंड विश्व का स्विट्जरलैंड देश है। स्विट्जरलैंड देश अग्रणी प्रथम नंबर पर आता है लोकतांत्रिक देश। विश्व का स्विट्जरलैंड देश जो है वो अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। इसमें जन सहभागिता निभाने में वहां पर क्या है भाई, वहां पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। जितने भी जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं उन प्रतिनिधियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को पुनः वापस बुलाने का अधिकार है। वहाँ की जनता जो है जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों को, जन सहमति से यानी जनता की सहभागिता से, जनता की सहमति से क्या करती है भाई, देश के कानूनों में परिवर्तन भी कर सकती है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की जनता। क्योंकि यहाँ स्विट्जरलैंड की जनता को ये अधिकार है कि वह चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है और किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे अधिकार जब जनता के पास होते हैं, है ना, तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकते कि जितने भी उन्होंने लोगों का चयन किया है राजनीति के अंतर्गत, उन चुनिंदा प्रतिनिधियों को वो क्या नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और वे सदैव जनता के प्रति क्या रहते हैं भाई, उत्तरदायी रहते हैं। जनता के प्रति हर तरह का कार्य निभाने के लिए वह क्या रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। राजनीतिक अगर सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व मानी गई है। राजनीतिक सहभागिता में लोकतंत्र जो है वह क्या माना गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या मानी गई है, इसकी प्राण तत्व माना गया है। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज जो है वास्तव में एक सहभागितापूर्ण समाज है। जितने भी देश के विश्व के अंतर्गत देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो गया है, लोकतांत्रिक समाज बन चुके हैं, वह एक पूर्ण रूप से सहभागी समाज के रूप में जाना जाता है। किसी भी देश की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यथार्थ में अगर वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित होती है। भले लोकतांत्रिक सरकार है वहां पर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हाथ में ही राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जन साधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं और ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं कि जो कार्य किया जा रहा है, जो जनता के लिए राजनीति के अंतर्गत सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं, उनके द्वारा राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई जा रही है, वो सब भागीदारी कैसी होगी भाई, सकारात्मक होगी। कैसी होगी? सकारात्मक। वह उसे सकारात्मक मानते हैं। वहां पर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता है।
ऐसा देश जो है वह अपने समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जीवंत रखने के लिए जाना जाता है। जीवंत रखने से तात्पर्य है एक स्वस्थ लोकतंत्र जिसके अंतर्गत जनता को जाना और समझा जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। किसी भी देश की अगर हम बात करें कि वहाँ की जो व्यवस्थाओं को सबल तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जन सहभागिता का अंश ज्यादा, यानी जनता की भागीदारी ज्यादा हो, वही कहलाएगी राजनीतिक सहभागिता। इसके अंतर्गत जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए और जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है, यानी राजनीति में क्या चल रहा है, देश में राजनीति के आज के दौर में क्या चल रहा है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जनता कैसी है, उसकी राजनीति के प्रति उदासीन है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। अथवा वहाँ का जो शासकीय वर्ग है ना, जो शासन कर रहा है, वह शासकीय वर्ग उसमें सक्रिय भूमिका अदा करने के मार्ग में रोड़ा डालता है। रोड़ा यानी उसमें काम में बाधाएं आती हैं, वहाँ व्यवस्था के शीघ्र ही विघटन हो जाने और क्या हो जाता है भाई, अभिमुख होने की आशंका बनी रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ पर लोग राजनीति के अंतर्गत जनता की उदासीनता के तत्व देखे जाते हैं, वहाँ राजनीति का जो सक्रिय वर्ग है वह पूर्ण रूप से कैसा है, उदासीन है, वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। ऐसे में वहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के को ध्यान में रखते हुए वह ज़्यादा अधिक समय तक नहीं चलेगा और उसका विघटन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, अंत हो जाएगा, है ना। तो राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत सबसे मेन बात जो है वह है जनसाधारण की भागीदारी। क्या है भाई, जनसाधारण की भागीदारी। तो ये था हमारा राजनीतिक सहभागिता का प्रस्तावना के रूप में हमने इसको डिस्क्राइब किया। अब जो है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता का अर्थ, कि राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम राजनीतिक सहभागिता का अर्थ का समझने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता को सूत्रपात करने वाले व्यवहारवादियों ने किया, जिसने राजनीति के बारे में बताया और उसको आगे व्यवहारवादियों ने, यानी कि जिन्होंने व्यवहार के अंदर इसको महसूस किया कि सहभागिता होती क्या है, इस अवधारणा का जो प्रारंभिक संदर्भ अगर हम देखें तो इसमें रूसो का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से लिया जाएगा। रूसो तथा गणतंत्रवादियों के लेखों से प्राप्त होती है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक सहभागिता कैसी थी। तो राजनीतिक सहभागिता के अर्थ में राजनीतिक व्यवस्था के जो विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है कि राजनीति के अंतर्गत बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों के विभिन्न स्तरों को नागरिक अपनी कितनी भागीदारी दे रहा है, कितनी भागीदारी निभा रहा है उसके अंतर्गत, है ना। राजनीतिक सहभागिता एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक विकास को त्वरित करती यानी आगे की तरफ बढ़ाती है। यह व्यवस्था जो है यह आधुनिक
और उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र के अंतर्गत इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इस व्यवस्था को आधुनिक और उदार बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। किसके द्वारा? राजनीतिक सहभागिता के द्वारा। अब इसको हम निम्न परिभाषाओं के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है मैकल-लॉस्की के द्वारा। मैकल-लॉस्की ने कहा कि यह उन स्वैच्छिक इच्छाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिसमें नागरिक या जनता भाग लेती है। राजनीतिक सहभागिता किससे संबंधित है भाई? ये स्वैच्छिक क्रिया है, व्यक्ति की खुद के मन की क्रिया है। वह स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उस कार्य को करेगा, उसमें कितनी भागीदारी निभाएगा, उसमें कितना सक्रिय रूप से भाग लेगा और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। ये अंततः शासन की नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जितना भी कार्य हो रहा है शासन के अंतर्गत, उसको, उस नीति निर्माण की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को क्या करती है भाई? प्रभावित करती है और सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाती है। उस पर क्या लगाती है भाई? रोक लगा देती है। अगर सत्ताधारी व्यक्ति जो सत्ता चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, शासकीय वर्ग पर रोक लगाती है गलत करने से। और जो मैकल-लॉस्की है, उन्होंने ये माना है कि राजनीतिक सहभागिता जो है वह केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ही प्रवृत्ति नहीं है, अपितु इसमें न्यूनाधिक यानी कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा में ये सभी व्यवस्थाएं विद्यमान रहती हैं कि ये मानते हैं कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसकी मात्रा का अधिक पाया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक सहभागिता जो है वह विकासशील और अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है। कि राजनीतिक सहभागिता जो है विकासशील देशों के अंदर, जो देश विकास कर रहे हैं, उन देशों में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती है। भाई दो प्रकार की बात कही है इसमें, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, समझिए इसको। दो चीज बोली है इसमें, एक तो मात्रा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। एक तो क्वांटिटी की बात की है जो कि मात्रा को बताती है कि इसकी मात्रा कितनी होगी, कितनी मात्रा होगी। और दूसरी चीज क्वालिटी की बात की है, गुणात्मक, गुण कितने हैं इसके अंदर, है ना, इसमें गुण कितने हैं। तो राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत जनता की दो चीजों की बात बताई गई है, जिसमें पहली कही गई है मात्रात्मक और दूसरी गुणात्मक। इन दोनों के मिलने से गुण भी दिखाई देना चाहिए और उसकी मात्रा भी दिखाई देनी चाहिए। तो इन दोनों के मेल से जो भागीदारी होगी वह क्या कहलाएगी? राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भाई कि राजनीतिक सहभागिता में प्रस्तावना क्या कह रहा है, अर्थ क्या कह रहा है और परिभाषा क्या कह रही है। आगे जो राजनीतिक सहभागिता का जो स्वरूप है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।